मूवी के स्टार्ट में हम सन 1673 को देखते हैं, जहाँ पर मेक्सिको में एक फैमिली हस्बैंड वाइफ और उसके दो बच्चों को दिखाया जाता है। आपस में एक गेम खेल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। देखता है कि उसकी मदर उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही है। बच्चा ये सब देखकर काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसको पकड़ लेती है। उसी के बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं 1973 में, जहाँ पर लॉस एंजलिस में एक फैमिली को दिखाया जाता है। एना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने दो बच्चों के साथ एक घर में रह रही होती है। मैं इस घर में अकेली रह रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर था और जिनकी अब डेथ हो चुकी थी। अपने बच्चों को अकेले ही संभाल रही थी। सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। इस डिपार्टमेंट की बेस इसी चीज पर थी कि पेरेंट्स अपनी बच्चों की हिफाजत सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। पेट्रिशा नाम की औरत का एक केस जो कि अपने कुलीग को दिया जाता है। ऐसा केस था जिनको पिछले कई सालों से एना ही हैंडल कर रही थी कि ये केस मेरे अलावा कोई और हैंडल नहीं कर सकता। इसके बाद उसका बॉस इसकी बात को एग्री कर लेता है और वो केस दोबारा एना को दे देता है। इसके बाद पेट्रिशा के बच्चों के स्कूल से फ़ोन आता है कि वो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, इसलिए एना को उनके घर जाना होता है। उसका बॉस उसे कहता है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर को भी अपने साथ लेकर जाओ। इसके बाद एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पेट्रिशा के घर तक पहुंच जाती है, लेकिन पेट्रिशा उसे घर के अंदर नहीं आने देती। इसके बाद एना उसे कहती है कि मैं अकेले ही आऊँगी, मैं इस पुलिस ऑफिसर को बाहर छोड़ दूँगी। इस बात पर पेट्रिशा एग्री करती है और वो उसको अपने घर अंदर आने देती है। एना देखती है कि पेट्रिशा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और वो उससे उसके बच्चों के बारे में भी पूछती है। बाद एना को यहाँ पर एक डोर नज़र आता है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आइस बनी होती है। उस डोर के करीब जाती है जिसकी वजह से पेट्रिशा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। एना पर अटैक करती है और उसको मारने की कोशिश करती है। पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और पेट्रिशा को पकड़ लेता है। इसी दौरान एना पेट्रिशा की गले से एक की निकाल लेती है। एना को कहती है कि उस दरवाजे को मत खोलो, लेकिन एना उस दरवाजे को खोल देती है। एना उस दरवाजे को खोल देती है तो उसके अंदर पेट्रिशा के दोनों बच्चे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं। एना को कहते हैं कि ये दरवाज़ा बंद कर दो वरना वो हमें मार देंगे। एना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चे लाला रोना की बात कर रहे हैं। इसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस सिस्टम में भिजवा दिया जाता है। एना उसके बच्चों के हाथों पर जलने का निशान देखती है और वो बच्चे कहते हैं कि ये काम भी उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर एना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है। बाद हम रात के सीन में लाला रोना को देखते हैं जो कि उन बच्चों को नदी में डुबोकर मार देती है। एना को भी रात को कॉल आती है कि पेट्रिशा के बच्चों को हमने नदी में मरे हुए देखा है। इसके बाद एना उस जगह पर पहुंच जाती है और अपने बच्चों को कहती है कि वो लोग कार में ही बैठे रहें। कार को काफ़ी दूर पार करती है ताकि उसके बच्चों को कुछ भी पता ना चले। वहाँ पर एना उन्हीं डेड बॉडीज़ के पास आ जाती है और पेट्रिशा भी आती है। एना को कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला है। ये भी कह रही थी कि सिर्फ एक ही रात बची थी, इसके बाद हमें उससे छुटकारा मिल रहा था। एना उसे कहती है कि किससे, और पेट्रिशा कहती है कि लाला रोना से। पुलिस पेट्रिशा को लेकर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एना के बच्चे कार में सो रहे थे। वहाँ पर उसका भाई जाग जाता है। इसे गाड़ी से निकलकर उस बच्चों के डेड बॉडीज को देखने निकल जाता है। बाद क्रिस को एक जगह पर किसी के रोने की आवाज़ आती है और वो कोई और नहीं बल्कि लाला रोना ही होती है। ये क्रिस को अपने पास बुला रही थी और जो कि वहाँ पर अचानक से गायब हो जाती है। इसे दोबारा आ जाती है और क्रिस का हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से क्रिस का हाथ जलने लगता है। और अब एना के बच्चे के हाथ में भी वही निशान बन जाता है जो कि पेट्रिशा के बच्चों के हाथ पर बना था। इस डर के मारे जल्दी से अपने कार के अंदर वापस आ जाता है, लेकिन लाला रोना यहाँ पर भी पहुँच जाती है और उसको डराने लगती है। यहाँ पर लाला रोना गाड़ी के अंदर आने की भी काफ़ी कोशिश करती है। इसके बाद एना अचानक से आ जाती है और वो अपने बच्चों को अपने घर लेकर आती है। अगले दिन एना एक चर्च आती है जिसके बाहर एक फादर रिफल ओलिवेरा खड़ा होता है। अपनी जादुई काम से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट की वजह से लोग ठीक हो जाते हैं। इसके बाद एना एक फादर से लाला रोना के बारे में पूछती है। वो फादर उसे लाला रोना की पूरी स्टोरी बता देता है। और यहाँ पर सीन चेंज होता है। हम एना की बच्ची को देखते हैं जो कि अपने घर में खेल रही होती है। वो खेलती हुए लाला रोना को देख लेती है और लाला रोना उसकी बच्ची का हाथ भी पकड़ लेती है और उसको भी कर्ज बना लेती है। उसके बच्ची के हाथ में भी जलने का निशान बन चुका है। इसके बाद एना घर आती है और वो देखती है कि उसकी बच्ची काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। एना अपनी बच्ची से जलते हुए निशान के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी बच्ची यहाँ पर झूठ बोल देती है। वो कहती है कि मैं खेलते हुए जल गई थी। बाद हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि एना के हस्बैंड का दोस्त होता है। वो एना के घर आ जाता है और वो एना को बताता है कि पुलिस वालों को पेट्रिशा पर शक है कि उसने ही अपने बच्चों को मारा है।
पेट्रिशा और उसके घर वालों का ये मानना है कि उसी रात वो पेट्रिशा चर्च में प्रे कर रही थी। बाद वो एना को पेट्रिशा के केस के बारे में एक फ़ाइल देता है ताकि वो पेट्रिशा के बारे में जान सके। हम रेफल फादर को देखते हैं जो कि पेट्रिशा के घर में मौजूद होता है और वो लाल लोरोना के आंसू को कलेक्ट करता है। के वक्त एना पेट्रिशा की फ़ाइल को पढ़ी होती है, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ आहट महसूस होती है। वहाँ जाकर ये देखती है तो उसका बेटा क्रिस नींद में चल रहा होता है। अचानक घर का दरवाज़ा पूरा खुल जाता है और हवा आने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि कोई घर के अंदर घुस गया है। एना अपने बच्चे को सुला लेती है और वो अपनी बेटी के पास आती है। वो देखती है कि पेट्रिशा के फाइल के सारे पेजेस ज़मीन पर बिखरे पड़े हैं। एना समझ आती है कि इन तीनों के अलावा भी घर में कोई और मौजूद है। इसके बाद वो अचानक से अपनी बेटी के रूम में लाल लरोना को देख लेती है। पहले कि वो कुछ कर पाती, उसकी बेटी के रूम का दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाता है। बाद एना के रूम में भी लाल लरोना दिख जाती है और वो उसे कहती है कि यहाँ से चली जाओ। फिर अचानक से उसके दोनों बच्चे उस रूम के अंदर आ जाते हैं। बाद एना अपने दोनों बच्चों को अपने बेड पर सुला लेती है और वो सारी रात जाग रही होती है। बाद अगले दिन एना पेट्रिशा के पास जाती है उससे पूछने के लिए, लेकिन पेट्रिशा उसको अपने बच्चों के कातिल समझती है। यहाँ पर एना पेट्रिशा के हाथ में भी वही जलते हुए निशान देखती है। पेट्रिशा कहती है कि ये सब लाल लोरोना ने किया है और अब वो जल्द ही तुम्हारे बच्चों को भी मार देगी। पेट्रिशा काफ़ी बुरी तरीके से पागल हो चुकी थी। वो कहती है कि मैंने लाल लोरोना को कहा है कि मेरे बच्चों को वापस मेरे पास लेकर आओ और एना के बच्चों को मार दो। अब हम अगले सीन में देखते हैं क्रिस को, यानी एना के बेटे को। फिर घर में लाल लोरोना उसको डराती है और उसके बाद उसको सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। मौके पर ही एना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। पर डॉक्टर उसके बच्चे के हाथ को जलते हुए देखता है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज को कॉल करता है। ये वक्त कूपर और उसकी कोली एना के घर आ जाते हैं। ये देखने आते हैं कि एना कहीं अपने बच्चों पर तशद्दुद तो नहीं कर रही। के बाद एना अपने बेटे से लाल लोरोना के बारे में पूछती है और दूसरी तरफ वो उसकी बेटी को पानी में डुबोकर मार रही होती है। मौके पर एना वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने बच्ची को बचा लेती है। उसके बाद लाल लोरोना एना को भी कर्ज कर देती है, लेकिन एना काफ़ी मुश्किल से अपने बच्चों को वहाँ से छुड़ाकर भाग जाती है। चर्च तक आ जाती है और वो फादर से इन सब के बारे में पूछती है। वो फादर उसे कहता है एनाबेल डॉल के बारे में। एनाबेल डॉल के बारे में बताता है कि जब वो उसे ला रहे थे तो एनाबेल डॉल ने उसको काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर लिया था। इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा शैतानी ताकत भी होती है और चर्च तुम्हारी हेल्प भी करेगा। तुम्हें चर्च से काफ़ी सारे दिन सर्विसेज लेने चाहिए, लेकिन एना के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं था। फिर इसके बाद फादर एना को रेफल के पास जाने का कहता है। इसके बाद एना रेफल के घर पहुंच जाती है। पहले तो रेफल इनकार करता है, लेकिन वो उसके बच्चों के खातिर आखिरकार मान ही जाता है। उसके बाद रेफल अपनी कुछ ज़रूरी सामान को उठा लेता है और उसके घर चला जाता है। वो अंडों के ज़रिए उसके घर में ये मालूम करता है कि यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक या कोई शैतानी ताकत मौजूद है या नहीं। उसके बाद सारे अंडों को तोड़ा जाता है तो वो अंडे अंदर से काले निकलते हैं और वो इस चीज़ की तरफ इशारा दे रहे थे कि वाकई वहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक मौजूद है। रेफल अपने मैजिकल वर्ड से सारे घर को बांध लेता है। रेफल क्रिस को उस ट्री के बारे में बताता है जो कि फाइल ट्री से बनाया होता है। लाल लोरोना अपने बच्चों को मार रही थी तो तब वहाँ पर सिर्फ लाल ट्री ने ही उसको देखा था। ये ट्री ही लाल लोरोना का इकलौता वारिस है। इसने लाल लोरोना को अपने बेटों को मारते हुए देखा था। इस ट्री के बीज के जरिए लाल लोरोना को कमज़ोर कर सकते हैं। इसके बाद वो लाल लोरोना के आंसू को साफ करते हैं और वो उसको इसी के खिलाफ यूज़ करता है। जब रात हो जाती है तो उसको लाल लोरोना आने का मैसेज मिल जाता है और उसने एना और उसके सारे बच्चों को एक कैंडल के दायरे में बैठा हुआ था। इसके बाद अचानक से एक हवा आती है जिसकी वजह से सारे कैंडल बुझ जाते हैं और लाल लोरोना घर के अंदर घुस जाती है। सबसे पहले तो वो एना पर हमला करती है, उसके बाद उसके बेटे पर हमला करती है और उसको अपने साथ बाहर लेकर जाती है। तभी यहाँ पर रेफल उसको जल्दी से पकड़ लेता है और उसके वही आंसू उसके मुंह पर फेंक देता है, जिसकी वजह से लाल लोरोना का फेस जल जाता है। इसी के दौरान उस ट्री के बीज को दरवाजे के साथ बिछा देता है जिसकी वजह से लाल लोरोना घर के अंदर नहीं दाखिल हो सकती, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो घर के पिछले दरवाजे से आने की कोशिश करती है। ये लोग जल्दी से जाकर उस दरवाजे को भी जल्दी से बंद कर देते हैं। लोरोना घर से बाहर बच्चों का वेट करती है। वो उसकी बच्ची को उसकी डॉल दिखाती है जिसकी वजह से कि वो बाहर आ सके। कि बच्ची उस डॉल को अंदर लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बीच से पार नहीं होती क्योंकि वो समझती है कि लाल लोरोना इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन पीछे से एना उसको देख लेती है और उसको मना करने की कोशिश करती है, लेकिन एना की बेटी उस डोर को पकड़ लेती है जिसकी वजह से वो बीच इधर उधर हो जाते हैं और लाल लोरोना उसकी बेटी को पकड़ लेती है और जल्दी से वो घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर वो उसकी बेटी को पूल के अंदर पानी में डुबोने की कोशिश करती है, उसको मारने की कोशिश करती है। तो एना जल्दी से आ जाती है और उस पानी के अंदर अपने बेटी को बचाने की कोशिश करती है।
की वजह से वो लाल रोना के गले से एक नेकलेस उठा लेती है और यहाँ पर वो रिफल आकर कुछ मैजिक वर्ड्स पढ़ते हैं, पानी पे फूंकते हैं, जिसकी वजह से लाल रोना उस पानी से निकल जाती है, अपनी बेटी को बचा लेती है। और लेकिन उसके हाथ में लाल रोना की एक नेकलेस होती है जो कि वो रिफल को दे देती है। रिफल कहता है कि मैं इस नेकलेस को उसके खिलाफ ही यूज़ करूँगा। ये सारे घर के अंदर आ जाते हैं तो एन्ना की बेटी पर लाल रोना के ब्लैक मैजिक का असर होता है। वो बाहर बार बार जाने की कोशिश करती है। रिफल कहता है कि हमें इन दोनों बच्चों को महफूज रखना चाहिए, इनको किसी रूम में बंद कर देना चाहिए। तो ये लोग उसको एक अलमारी में बंद कर देते हैं। फिर अचानक से घर के अंदर एक औरत आती है और वो ट्रीज़ के बीच को इधर उधर कर देती है। और वो औरत और कोई नहीं पेट्रीशा होती है। वो उन दोनों बच्चों को घर से बाहर लेकर जाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं लाल रोना को ये दोनों बच्चे दूंगी, जिसकी वजह से वो मुझे अपने बेटे वापस कर देंगे। वो रोकने की कोशिश करता है लेकिन पेट्रीशा उस पर शूट करती है और उसको मार देती है। फिर लाल रोना जल्दी से अंदर आती है और पहले आते ही वो एना पर हमला करती है और उसको एक स्टोर रूम में बंद कर देती है। बाद वो घर के सारे दरवाज़ों को बंद कर देती है ताकि बच्चे बाहर न जा सकें। ग्रीस लाल रोना का वही लॉकेट उठाकर अपनी बहन को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। ये भाई बहन एक स्टोर में जाकर छुप जाते हैं और लाल रोना भी उनका पीछा करते हुए उस स्टोर तक आ जाती है। दोनों बच्चों को मारने वाले होती है तो क्रिस उसका लॉकेट उसके सामने रख देता है। लाल रोना एक नेकलेस को देखकर वो नॉर्मल हालत में आ जाती है। लाल रोना को वो लॉकेट असल में उसको बच्चों ने दिया था। की तरह क्रिस को टच करती है और साथ रोना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर पेट्रिशिया को भी इन पर तरस आता है और वो लॉक खोल कर एना को उस रूम से बाहर लेकर आती है। एना जल्दी से उसी स्टोर रूम के पास चली जाती है। लाल रोना उस बच्चों को देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और अचानक से एक शीशे के ऊपर से कपड़ा हट जाता है। जब लाल रोना अपने आप को देख लेती है तो वो फिर से लाल रोना यानी कि डेवल बन जाती है। फिर वो चीखते हुए पीछे रिफल को भी हवा में उछाल देता है। एना भी पहुंच जाती है। तब उसके दोनों बच्चे एना के पास पहुंच जाते हैं। लाल रोना इनके पीछे भागते हुए आती है। तभी रिफल उसी ट्रीज यानी टी को एना के पास फेंक देता है। तभी एना उसको जल्दी से उठाकर लाल रोना के गले में डाल देती है। क्रॉस की वजह से उसके गले पे मार देती है। की वजह से लाल रोना ख़त्म हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी एंड हो जाती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी एंड नेक्स्ट मूवी किस चीज़ के बारे में देखना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।